क्या आपको पता है जो बचपन से हम मुहावरे सुनते आते हैं, हमारा जीवन हमारे हाथ, इसका क्या मतलब है? क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग अपनी उम्र से पहले क्यों इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं? क्या आपको ये पता है कि मेडिकल साइंस ने जो हजारों डेथ पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उनके पैटर्न को ऑब्जर्व किए हैं और उनकी क्या फाइंडिंग्स रही है? मैं राघवेंद्र विजय आज आपको उन्हीं पैटर्न को समझाने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बता पाऊंगी क्या छोटे छोटे चॉइसेस से आप अपने उम्र को और लंबी कर सकते हैं और जो बचे हुए उम्र है उसको कैसे स्वस्थ और लंबा बनाया जा सकता है। मेडिकल साइंस के उन स्टडी को देख के ये समझ में आता है कि 4-5 चीजें ऐसी चीजें हैं जो हमारी उम्र को बहुत छोटी कर देते हैं। उसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो पार्ट है सिटिंग का, जो हम लोग डेली करते हैं। अगर मेडिकल साइंस ने यह स्टडी करके बताया है कि अगर आप 8 घंटे से ज्यादा बैठते हैं तो आपकी उम्र 40% रेट से कम होती है बनिस्बत उन लोगों के जो हमेशा मूव करते रहते हैं। आप बहुत जल्दी बुजुर्ग हो जाते हैं, आपका एज बहुत जल्दी बढ़ जाता है अगर आप ज्यादा सिटिंग करते हैं तो। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है हमारा। अगर हम ज्यादा देर बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है क्योंकि वो मूवमेंट पे डिपेंड करता है। और इससे क्या होता है, जितने भी चीजों के जैसे टॉक्सिक चीजें जो हमारे बॉडी में बनती हैं वो डिसॉल्व नहीं हो पाती हैं और वो फिर हमारे एज को बढ़ाते हैं और बढ़ा के फिर धीरे 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 हमारी लाइफ कम हो जाती है। तो इसको अगर हम चाहें तो एक सिंपल तरीके से कम कर सकते हैं इस चीजों को और हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा सिटिंग हैबिट हमारा है कि हम बहुत देर घंटे बैठ के काम करते हैं, हम सिर्फ एक छोटी सी हैबिट डाल लें कि एवरी 45-50 मिनट्स के बाद ना हम खड़े हो जाएं, इवन 5 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और खड़े होकर अगर हम कोई काम भी कर रहे हैं तो वो काम को खड़े होकर कर लें उस 5 मिनट के लिए, फिर हम बैठ सकते हैं। इससे क्या होगा कि एटलीस्ट वो सिस्टम बना रहेगा और बॉडी में मूवमेंट बना रहेगा, तो जो टॉक्सिक चीजें आपके बॉडी में जमा हो रही हैं वो जमा नहीं होंगी। ये छोटी सी हैबिट अपने लाइफ में डालें और कोशिश करें कभी भी आपका सेटिंग 40-50 मिनट से ज्यादा की सेटिंग ना हो, 5 मिनट का ब्रेक जरूर ले सेटिंग के लिए। इसमें दूसरा पैटर्न ये देखा गया कि जिनकी उम्र कम हुई, मतलब कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उनमें मैक्सिमम लोगों की नींद पूरी नहीं होती थी। अभी भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग ये बोल के बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं कि भाई मैं 5 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाती है या 6 घंटे में मेरी नींद पूरी हो जाती है। ठीक है, आपको ये एहसास होता होगा कि आपकी नींद पूरी हो जाती है, लेकिन आपके बॉडी को रिबूट होने के लिए, आपके पूरे सिस्टम को रिबूट होने के लिए एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का साउंड स्लीप चाहिए। तो आप इस मिथ में ना रहे कि आप कम देर सो के भी अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। हो सकता है आप परफॉर्म कर पा रहे हो, लेकिन ये आपकी उम्र को बहुत छोटा कर रहा है। आप एक लंबी नींद लें, 7 से 8 घंटे की कंप्लीट नींद लें ताकि आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके। उस स्टडी से जो थर्ड मुख्य चीजें निकल के आई, तीसरी बातें ये थी कि जो लोग लॉनली होते हैं उनकी उम्र छोटी हो जाती है क्योंकि लॉनलीनेस ना आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है। तो कोशिश करें कि आप अपने सर्कल को, फ्रेंड सर्कल्स को ऐसा रखें ताकि उम्र के उस पड़ाव पे भी आपके पास कुछ ऐसे दोस्त हों जिनके साथ आप अपने समय को व्यस्त कर सके और अपने दिनचर्या को जी सके। आपके परिवार के साथ आपका रिलेशन अच्छा रहे ताकि आप लोनली कभी फील ना करें, क्योंकि लोनलीनेस आपके जीवन को धीरे 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 खत्म करता है। तो इस पे आपको डे 1 से वर्क करना पड़ेगा। अगर आप यंग हैं उस समय से आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा ताकि आपका जो बुढ़ापा हो उस समय आप लोनली ना रहे, उस समय आपके पास कुछ ना कुछ हो करने के लिए, अपने आप को एंगेज करने के लिए। जो फोर्थ पार्ट है वो है डाइट। जनरली एक मिथ है, आप देखेंगे लोगों को कि मैं ये डाइट फॉलो करता हूं, मैं वो उस तरह का डाइट फॉलो करता हूं, लेकिन जो मेडिकल साइंस का कहना है कि डाइट भी डिपेंड करता है उम्र के दौर पे। जब आप 40 की उम्र में होते हैं तो आप सर्टेन डाइट प्लान आपको सूट करता है। जब आप वही 60 में चले जाते हैं तो सेम डाइट प्लान आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने लगता है। तो आपको अपने बॉडी के अकॉर्डिंग अपने डाइट प्लान को फिक्स करना चाहिए ताकि आपको जो प्रॉपर इनटेक प्रोटीन का जो भी इंग्रेडिएंट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते रहे। इसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना चाहिए उस पर कि आप उम्र के हर पड़ाव पे अपने अकॉर्डिंग अपने डाइट को फिक्स करें एंड उसको फॉलो करें। और जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है चिंता, क्रॉनिक वरी। पता नहीं हम किस चिंता में हमेशा घुले रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो कभी कभी वो सिर्फ वर्चुअल होता है, रियलिस्टिक चिंता वो वरी होता भी नहीं है, लेकिन हम अपने जिंदगी को उसी में घोले रखते हैं।
और अभी क्या होता है, उसकी वजह से हम एक कंटिन्यूस टेंशन के माहौल में जीते हैं और आपका जो भी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे 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 कमजोर होता है। आप हमेशा, आपका बॉडी का कॉर्टिसोल हमेशा हाई रहता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में एजिंग बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है, आप धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अननेसेसरी की जो वरी है उसको अपने साइड्स, अपने जीवन से निकालें उसको, और बहुत ही सीधे तरीके से और बहुत काम तरीके से अपनी जिंदगी को जिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। और ये छोटी छोटी समस्याएं जिसका कोई वजूद नहीं है और हम उसके लिए अपने आप को इतना परेशान करते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो जिंदगी में टेंशन को जितना कम कर सके उतना कम करें, और ये कम करने से आपके जीवन में बहुत अलग तरह का इफेक्ट आएगा। आप देखेंगे आपका जीवन खुशहाल हो रहा है और आपकी उम्र धीरे 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 अपने आप लंबी होती चली जाती है। तो ये जो चीजें हमने आपको बताया, 5 पार्ट बताया कि आपको ज्यादा देर बैठना नहीं चाहिए, आपको अपने सर्टेन डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए, उम्र के हिसाब से डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए, आपका स्लीपिंग पैटर्न अच्छा होना चाहिए, आपको साउंड स्लीप लेना चाहिए, आपका डाइट प्रॉपर होना चाहिए, एंड आपको कभी अननेसेसरी के चिंता में नहीं फंसना चाहिए। हो सकता है कि सारी चीजें एक साथ ना कर पाए आप, लेकिन एटलीस्ट 1 बाय 1 एक एक चीज को फॉलो करें। पहले एक को अपने जीवन में उतारें, एक के बाद फिर दूसरे को अपने जीवन में इंक्लूड करें, फिर थर्ड को अपने जीवन में इंक्लूड करें, और जैसे जैसे आप इसको इंक्लूड करते जाएंगे अपने आप में आप वो चेंजेस देखते जाएंगे और आपको रियलाइज होगा कि रियली आप धीरे 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 फिर से जवान हो रहे हैं और आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। एंड इस तरह से आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे और जो आपके साथ रहेंगे वो भी बहुत खुश रहेंगे। इस तरह से अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं तो धन्यवाद। उम्मीद है कि जो मैंने अभी आपको सुझाव दिए आपको अच्छे लगे होंगे और आप इसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और इससे जरूर लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।